ओके जी भैया, सो आई ऑलरेडी नो कि भाई इक्विवेलेंट वेट कैसे कैलकुलेट किया जाता है। ग्राम इक्विवेलेंट पे फिलहाल मेरा कोई ध्यान नहीं है, क्योंकि मेरा इंटेंशन जो है वो वेट ऑफ सोल्यूट कैलकुलेट करना है, और उसके लिए आई नीड एक्चुअली द इक्विवेलेंट वेट। ठीक है, क्यों? क्योंकि नॉर्मेलिटी कैलकुलेट करने के लिए एक और फॉर्मूला है जो मैं आपको बताता हूं, वो है, ये है वेट ऑफ सोल्यूट, मतलब नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू वेट ऑफ सोल्यूट, मतलब आपको कितना सोल्यूट लगने वाला है। सेम एग्जांपल, 1 नॉर्मल NaOH बना रहा हूं, तो कितना ग्राम NaOH मैं लेने वाला हूं, ठीक है, और यही तो मुझे फाइंड आउट करना है इनटू 1000। ये 1000 कहां से आया? तो 1 लीटर का ml में जब कन्वर्ट करेंगे तो वहां से आया। ठीक है, अपॉन मुझे क्या चाहिए? इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोल्यूट। इस सोल्यूट का इक्विवेलेंट वेट कितना है मैं वो देखूंगा। ठीक है, यानी NaOH का इक्विवेलेंट वेट इनटू, ठीक है, रिक्वायर्ड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो जो सॉल्यूशन मुझे चाहिए, जैसे मैंने यहां पे लिखा है कि आई वांट 1 लीटर, ठीक है, 1 लीटर सॉल्यूशन चाहिए, किसके लिए? 1 लीटर सॉल्यूशन बनाना है 1 नॉर्मल NaOH का। तो यहाँ पे डिजायर्ड वॉल्यूम कितनी है? 1 लीटर है, और ये रहेगा रे बेटा ml के अंदर में। ठीक, सो ये फॉर्मूला को हम यूज कर सकते हैं टू फाइंड आउट द वेट ऑफ सॉल्यूट। कैसे? लेट अस टेक अ प्रैक्टिकल एग्जांपल, वही वाला एग्जांपल। ठीक है, क्वेश्चन है, हाउ विल यू मेक 1 लीटर सॉल्यूशन ऑफ 1 नॉर्मल NaOH। How will you make 1 liter solution of 1 normal NaOH? आपको NaOH का 1 लीटर सॉल्यूशन बनाना है, 1 नॉर्मल NaOH का 1 लीटर सॉल्यूशन बनाना है, तो आपको कितना सोडियम हाइड्रोक्साइड लेना पड़ेगा। ठीक, तो मैं इस फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करता हूं। यहां नॉर्मेलिटी ऑलरेडी मुझे दिया हुआ है कि मुझे 1 नॉर्मल सॉल्यूशन बनाना है। ठीक है, वेट ऑफ सोल्यूट जो है ये मुझे कैलकुलेट करना है, ठीक, इनटू 1000 अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोल्यूट, यानी NaOH का इक्विवेलेंट वेट कितना निकलता है हमने अभी कैलकुलेट किया, 40 होता है, और मुझे कितना बनाना है? 1 लीटर बनाना है, यानी 1000। ठीक है, तो ये वैल्यूज कितनी आ जाती है, ये हम इसको कट कर देंगे, बचा क्या? 40। ठीक है, इसका मतलब ये वैल्यू क्या रहेगा? 1 इंटू 40, ठीक है, या फिर 40 इंटू 1, जो भी करना है, ये आपको देगा क्या? 40। इसका मतलब आपको क्या लेना पड़ेगा? 40 ग्राम्स। यहां पे मैं लिख देता हूं, क्योंकि वेट की हम बात कर रहे हैं तो उसका यूनिट रहेगा ग्राम। तो 40 ग्राम्स ऑफ सॉल्यूट टू मेक 1 लीटर 1 नॉर्मल सॉल्यूशन ऑफ NaOH। NaOH का 1 लीटर 1 नॉर्मल सॉल्यूशन बनाने के लिए मुझे कितना चाहिए रहता है? 40 ग्राम्स चाहिए रहता है। ठीक, अगर इसी में हम एक काम करते हैं, मान लीजिए कि मेरे को क्वेश्चन में आता है कि आपको 500 ml बनाना है 1 नॉर्मल NaOH। ठीक है, सो हाउ विल यू मेक 500 ml सॉल्यूशन ऑफ 1 नॉर्मल NaOH। ठीक, तो 1 लीटर के लिए मुझे कितना लगता है? अगर 40 ग्राम लगता है, तो ऑब्वियसली अगर आधी वॉल्यूम बनाने की है सेम कॉन्सेंट्रेशन के साथ में, तो मैं 20 ग्राम कर दूंगा। ये तो थियोरेटिकली आप कर सकते हो, बट यहाँ पे देखते हैं, कैलकुलेशंस के हिसाब से देखते हैं कि फॉर्मूला कैसे काम करता है। नॉर्मेलिटी उतना ही चाहिए मुझे, ठीक है, तो 1 रखूंगा मैं, ये मुझे कैलकुलेट करना है इनटू 1000 अपॉन इक्विवेलेंट वेट तो उतना ही रहने वाला है। आप 50 ml सॉल्यूशन बनाओ, या 500 बनाओ, या 1 लीटर बनाओ, या 10 लीटर बनाओ। ठीक है, यहाँ पर जब 1 लीटर बनाना था तो मैंने 1000 ml लिखा, अब मुझे सिर्फ 500 ml बनाना है, तो मैं ये वैल्यू यहाँ पे लिखता हूँ। ठीक है, सो ये क्या हो जाता है? ठीक, सो ये रहेगा 1 2 40, ये वैल्यू फिर इधर जाएगा तो ये होगा 140,
और ये अपने को मालूम करना है इंटू 2, ठीक है। सो ये वैल्यू कितनी है 40, ये मालूम करना है इंटू 2, इसका मतलब जो मालूम करना है उसको इधर ले जाके छोड़ दो और ये वैल्यू हो जाएगी आपकी कितनी 20, ठीक है 20 ग्राम्स। तो आपको भैया कितना लगेगा 20 ग्राम ऑफ क्या लगेगा 20 ग्राम ऑफ NaOH लगेगा 500 ml ऑफ वन नॉर्मल सॉल्यूशन बनाने के लिए, ठीक है। अगर मुझे 0.1 नॉर्मल बनाना है तो मैं क्या करूंगा, पूरा फॉर्मूला सेम रखूंगा, यहां 1 की जगह 0.1 कर दूंगा, ठीक है। तो वो वैल्यू जब मैं इधर देखूंगा तो 40 की जगह ये होगा 0.1 इंटू 40, अगर जब मैं करता हूं तो वैल्यू आएगी 4 ग्राम्स की, ठीक है। नहीं बात समझ में आई तो फिर से बता रहा हूं, वन नॉर्मल सॉल्यूशन के लिए तो हमने देख लिया है ना। अगर मेरे को 0.1 नॉर्मल सॉल्यूशन बनाना है, 1 लीटर सॉल्यूशन ऑफ 0.1 नॉर्मल NaOH, तो मैं यहाँ पे नॉर्मेलिटी क्या डालूंगा 1 की जगह 0.1 डालूंगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला जो रहता है ये आपको बता देता है कि आपको सॉल्यूट की कितनी वैल्यू या कितनी वॉल्यूम जो है वो लेनी चाहिए, ठीक। बाद में आपने आपके कैलकुलेशन सही थे या नहीं थे ये आप इस मेथड को यूज करके कर सकते हो, ठीक है। जैसा कि अगर मेरे को यहां मिल गया ना ये 40 वाला एग्जांपल, ये ले लेते हैं, ठीक। तो यहां पर तब मैं ये मेथड यूज करके नॉर्मेलिटी कैलकुलेट कर सकता हूं, सिंपल सी बात है, ठीक। या फिर इसी फॉर्मूले को भी आप क्रॉस चेक करने के लिए यूज कर सकते हो। मैं क्रॉस चेक की बात कर रहा हूं, कंफ्यूज मत होना। सॉल्यूशन आप बना चुके हो, वन नॉर्मल सॉल्यूशन आप बना चुके हो, अब देखना है कि वन नॉर्मल ही बना या नहीं बना। जो क्वांटिटी आपने ली 40 ग्राम वो सही है या नहीं है, तो यही देख लो, यहां पे डाल दो 40 की वैल्यू, ठीक है। ये आपको देगा क्या नॉर्मेलिटी, तो ये सब क्या होगा कट जाएगा, बचेगा क्या n इज इक्वल टू 1, ठीक है। नॉर्मेलिटी कितना आएगा इसका 1 आएगा, इसका मतलब मैंने जो क्वांटिटी लिया था 40 ग्राम वो सही थी। आप ये क्रॉस चेक करने के लिए आप ये मेथड भी यूज कर सकते हो या ये मेथड भी यूज कर सकते हो, बट यहाँ पे आपको ग्राम इक्विवेलेंट कैलकुलेट करना पड़ेगा, दैट्स इट, ठीक। सो ये एक मेथड है जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, यू कैन फॉर्मुलेट द सॉल्यूशंस ऑफ डिफरेंट नॉर्मेलिटीज, ठीक है। अब एक और मेथड है जो हम नॉर्मेलिटी के लिए यूज करते हैं, आपने हो सकता है आपने देखा होगा, वो होगा N1V1 इज इक्वल टू N2V2, ठीक। मैं बताता हूं कि आपको ये फॉर्मूला कब यूज करना है। यूजुअली हम ये मेथड कब यूज करते हैं, ठीक है। NaOH के पैलेट्स रहते हैं, मतलब NaOH सॉलिड फॉर्म में रहता है, तो मैं उसको ग्राम्स में इजीली वेट कर सकता हूं, ठीक। बट अगर मुझे क्वेश्चन आता है कि हाउ विल यू मेक 1 लीटर सॉल्यूशन, अब हम ट्रैक चेंज कर रहे हैं, वी आर गोइंग टू द सेकंड फॉर्मूला, ठीक। सेकंड फॉर्मूले की तरफ हम जा रहे हैं और वो कौन से सर्कमस्टेंसेस में यूज करते हैं वो मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। सो वी आर गोइंग टू चेंज द कंप्लीट एग्जाम्पल। तो जब भी हमारा सॉल्यूट जो है वो लिक्विड फॉर्म में होता है तब हम इस मेथड को यूज करते हैं। ग्रेट, तो बात करते हैं थोड़ा सा, वी आर गोइंग टू चेंज द एग्जांपल नाउ। द क्वेश्चन इज दैट हाउ विल यू प्रिपेयर वन नॉर्मल सॉल्यूशन ऑफ 1 लीटर वन नॉर्मल सॉल्यूशन ऑफ H2SO4। आप H2SO4 का 1 लीटर एक नॉर्मल सॉल्यूशन कैसे प्रिपेयर करोगे, हाउ विल यू प्रिपेयर 1 लीटर 1 नॉर्मल सॉल्यूशन ऑफ H2SO4, ठीक है। सर पुराना वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे, ठीक है, कर लेंगे। दिक्कत क्या होगी, वहां पे आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो वेट के फॉर्म में मिलेगा, यानी ग्राम्स के फॉर्म में मिलेगा। बट सर H2SO4 तो लिक्विड है, उसको ग्राम के फॉर्म में कैसे कैलकुलेट करेंगे, मतलब कैसे लेंगे, ठीक। क्या 1 ml ऑफ H2SO4 मतलब 1 ग्राम होता है क्या, नहीं, ठीक है। ये डिपेंड करता है उस सॉल्यूट की स्पेसिफिक ग्रेविटी के ऊपर में,
ठीक है, उस पर अपन आगे बात करेंगे। सो अगर ऐसा रहता है तो जो टेक्निक मैं यूज़ करता हूँ, जो मेथड मैं यूज़ करता हूँ, वो फॉर्मूला रहेगा N1V1 इज इक्वल टू N2V2। ये कहाँ से आया वो मैं बाद में बताता हूँ, ठीक है। पहले बात समझो। ऑब्वियसली जब मैं H2SO4 बनाऊंगा, ठीक, तो ये H2SO4 बनाने के लिए, वन नॉर्मल H2SO4 बनाने के लिए मैं किसका इस्तेमाल करूंगा? मैं स्टैंडर्ड कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 का इस्तेमाल करूंगा जो मेरी लैब में है, ठीक है, प्योर कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। ठीक, ये जो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 होता है बेटा, ये 96 to 98% के कॉन्सेंट्रेशन में होता है, ठीक है। सर 96 to 98% बोले तो क्या, मेरे समझ में नहीं आया। इसका सिंपल सा मतलब ये है बेटा कि अगर 1 लीटर की बात मैं करूंगा, ठीक है, यानी 1000 ml की अगर मैं बात करूंगा, तो उस 1000 ml में से 980 ml H2SO4 रहेगा, बचा हुआ 20 ml वाटर रहेगा, ठीक है। ऐसे सॉल्यूशन को मैं बोलूंगा 98% सॉल्यूशन ऑफ H2SO4, ठीक है। तो जो स्टैंडर्ड कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 होता है वो यूजुअली 98% होता है। इसका मतलब अगर 1000 ml की आपके पास में क्वांटिटी है तो उसमें से 98 ml क्या है, 980 ml क्या है, H2SO4 है, 20 ml वाटर है। अगर 100 ml है आपके पास में, इसका मतलब 98 ml H2SO4 है, 2 ml वाटर है, ठीक। आई होप कि आपको ये बात तो समझ में आ गई, सर क्लियर है। बट आई एम इंटरेस्टेड इन ग्राम, मुझे वेट चाहिए, मुझे वेट चाहिए, ठीक है। वेट में आप कैसे कन्वर्ट करोगे, तो आपको ml को कन्वर्ट करना पड़ेगा रे बेटा, ठीक है। हम यहां पे क्या करेंगे, सो वी विल हैव टू कन्वर्ट ml इनटू वेट, ग्राम्स। वो कैसे करेंगे, तो इसके लिए हमको लगता है स्पेसिफिक ग्रेविटी। हर केमिकल का स्पेसिफिक ग्रेविटी अलग रहता है। H2SO4 का स्पेसिफिक ग्रेविटी जो रहता है वो अप्रोक्सीमेटली 1.8 समथिंग है, ठीक है। आई थिंक 1.84 के आसपास में है, ठीक। कंफर्म कर लेते हैं, यस। तो H2SO4 का जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है वो है स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ H2SO4, ये होता है 1.84, ठीक है। यानी 1 ml का स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.84 है, तो 980 ml का स्पेसिफिक ग्रेविटी, उसका वेट कितना होगा, तो मैं क्या करूंगा, सिंपली 980 मल्टीप्लाइड बाय 1.84, ये मुझे देता है अप्रोक्सीमेटली 1803.2 ग्राम्स, ठीक है। तो इस तरह मैंने ml को कन्वर्ट कर दिया वेट के अंदर में या फिर ग्राम्स के अंदर में। मुझे किस चीज की जरूरत पड़ी, स्पेसिफिक ग्रेविटी की जरूरत पड़ी, जो आपको उस सॉल्यूशन की, उस स्टैंडर्ड सॉल्यूशन का जो कंटेनर रहेगा ना, उस पर भी आपको वहीं पे मिल जाएगी, ठीक। तो यहां तक तो मेरे को बात क्लियर हो गई, ठीक है। अब एक और सेंस देखिए इसको पढ़ने का, ठीक। मैं इसको किस तरह से पढ़ सकता हूं, ठीक है। हम किसकी बात कर रहे हैं, 1 लीटर की, ठीक। तो 1 लीटर कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 जो होता है बेटा, 98% कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन, 1 लीटर, इसमें से 980 ml क्या है, H2SO4 है। और इस 980 ml H2SO4 का अगर मैं वेट निकालूंगा तो वो कितना निकलेगा, 1803 ग्राम्स निकलेगा, ठीक है। तो अगर आप एक बात गौर करो तो ये 900 है, ये 1800 है, मतलब ml में 900, और अगर मैं उसका वेट करूं तो 1800। इसका मतलब ये है कि H2SO4 हेवी है, ठीक है। मैं 980 ml ऑफ H2SO4 लेता हूं तो उसका वेट कितना निकलता है, 1800 ग्राम निकलता है, ठीक है। इसका मतलब आप समझ रहे हैं, इसका मतलब ये होता है कि 980 ml ऑफ H2SO4 इज इक्वल टू 1803 ग्राम्स ऑफ 1803 ग्राम्स ऑफ H2SO4, ठीक है। तो मुझे वेट मालूम पड़ गया। अब नेक्स्ट चीज है
कि क्या मैं वेट से मोलैरिटी मालूम कर सकता हूं क्या, ठीक है। सो व्हाट आई एम इंटरेस्टेड इन राइट नाउ कि मुझे इस वेट से H2SO4 का मोलैरिटी निकालना है। आई वॉन्ट टू फाइंड आउट द मोलैरिटी ऑफ दिस 98% H2SO4। कैसे कर सकता हूं? तो आपके पास में बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू weight of solute, number of moles is equal to weight of solute upon molecular weight, ठीक है। उसका वेट कितना है और उस मॉलिक्यूल का वेट कितना है। तो वेट ऑफ सोल्यूट अपन ने यहां निकाला है, कितना है 1803 ग्राम्स है सर। और H2SO4 का मॉलिक्यूलर वेट कितना है, ठीक है। H2SO4 का मॉलिक्यूलर वेट कितना है 98 है, ठीक। तो अगर आप ये निकालोगे तो ये वैल्यू कितनी आएगी, तो ये वैल्यू आएगी अप्रोक्सीमेटली 18.4, ठीक, 18.4 मोल्स, ठीक है, या फिर मोलर। इसका मतलब देखो मैं इसी टर्म को अब क्या लिख सकता हूं, ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि 1 लीटर 98% H2SO4 contains 980 ml of H2SO4 which is equal to कितना था 18, which is equal to 1803 grams of H2SO4 and it has molarity of कितना 18.4। ये 18.4 मोलर सॉल्यूशन है। तो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन जो H2SO4 का आता है 90%, 98%, वो कितने मोलर होता है, वो 18.4 मोलर होता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, मोलैरिटी तो मालूम पड़ गई, क्या नॉर्मेलिटी मालूम कर सकता हूं क्या मैं? देखो इस फॉर्मूले की तरफ जा रहे हैं हम धीरे धीरे, ठीक है। मैं ये सारी वैल्यूज आपको बताने वाला हूं कि ये फॉर्मूला में ये वैल्यूज आई कहां से, ठीक। यूजुअली जब हम ये फॉर्मूला पढ़ते हैं ना तो बड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसमें ये N1 कहां से आया, V1 क्या है, N2 क्या है, V2 क्या है, वो सब मैं बता रहा हूँ। वो वही वैल्यूज मैं तुमको बता रहा हूँ कि ये कहां से आई है, ठीक है। और हम एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं H2SO4 का। सिमिलरली आप डिटेल्स निकाल सकते हो HCl के लिए या दूसरे लिक्विड फॉर्म में जो ये होते हैं एसिड्स होते हैं उनके लिए, ठीक है। तो 18.4 मोलर होता है सर, यहां तक बात समझ में आ गई। अब what I want to do is I want to convert this molarity into normality। मुझे इस स्टैंडर्ड सॉल्यूशन का मोलारिटी तो मालूम पड़ गया, अब मुझे क्या मालूम करना है, इसका नॉर्मेलिटी मालूम करना है। तो क्या मैं मोलारिटी से नॉर्मेलिटी मालूम कर सकता हूं क्या? तो बहुत सिंपल सा उसके लिए एक फॉर्मूला यूज करते हैं, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला हम यूज करते हैं जब हमको मोलैरिटी को कन्वर्ट करना होता है नॉर्मेलिटी के अंदर में, या मोलैरिटी की हेल्प से नॉर्मेलिटी हमको फाइंड करना होता है। तो जो केमिकल फॉर्मूला है उसको मैं यहां लिख रहा हूं कुछ इस तरह से, दैट विल बी नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू वैलेंसी फैक्टर। सर ये वैलेंसी फैक्टर क्या है? तो ये कोई नई चीज नहीं है, वो जो एसिडिटी नंबर, बेसिसिटी नंबर आपने निकाला था ना, वही रहेगा यहाँ पे, ठीक है। तो H2SO4 तो एक एसिड है, इसके लिए मैं क्या करूंगा, H2SO4 का बेसिसिटी नंबर ले लूंगा, ठीक। तो नॉर्मेलिटी मुझे कितना देगा, मोलैरिटी इंटू वैलेंसी फैक्टर। तो मोलैरिटी कितना है, मोलैरिटी है सर 18.4, ठीक। और H2SO4 का बेसिसिटी नंबर कितना है, अपन ने पहले ही कैलकुलेट किया है, याद रखो। H2SO4 डिसोसिएट होगा तो कितने देगा, 2H पॉजिटिव आयंस, मतलब H2SO4 का बेसिसिटी नंबर है 02। तो ये वैल्यू जब मैं निकालता हूं तो ये आती है 36.8, ये हो गया उसका नॉर्मेलिटी, ठीक। इसी चीज को मैं और कैसे लिख सकता हूं, मैं आपको अगर एक्सप्लेन करना चाहूं तो सेम बात मैं यहां पर भी लिख सकता हूं कि 1 लीटर सॉल्यूशन ऑफ
98% H2SO4 contains 980 ml of H2SO4, जिसका ग्राम में देखा जाए तो वो होता है 1803 ग्राम्स ऑफ H2SO4। उसका मोलैरिटी कितना होता है? 18.4 मोलर होता है, और नॉर्मेलिटी कितना होता है? 36.8 नॉर्मल। ठीक है, नॉर्मेलिटी कितना होता है? 36.8 नॉर्मल होता है। आई होप कि आपको यहां तक बात समझ में आ गई है। अगर ये पॉइंट्स आपको समझ में आए तो अब मैं चल रहा हूं N1V1 और N2V2 की तरफ, कि किस तरह हम इसकी ये फॉर्मूला यूज करके वी कैन गेट द वैल्यूज। ठीक है, and we'll thereafter see a few examples, 1 or 2 examples using this formula as well. ठीक है, सो यहां पर मैं बात करता हूं N1V1 इज इक्वल टू N2V2, N1V1 इज इक्वल टू N2V2। ठीक, इसमें N1 क्या है? व्हाट इज N1? तो N1 इज इक्वल टू, N आपको मालूम है, N स्टैंड्स फॉर नॉर्मेलिटी, तो नॉर्मेलिटी ऑफ नोन सैंपल। सर ये नोन सैंपल किस बला का नाम है ना? नोन सैंपल क्या होता है? तो नोन सैंपल कुछ और नहीं है बल्कि जिस H2SO4 को आप यूज करने वाले हो उसी की नॉर्मेलिटी को मैं बोलूंगा N1। ठीक है, इसका मतलब नॉर्मेलिटी ऑफ सेम concentrated solution that we are going to use, जो हम इस्तेमाल करने वाले हैं अपना सॉल्यूशन बनाने के लिए। ठीक है, हाँ, मैं अपना क्वेश्चन वहां फिर से लिख रहा हूं। क्वेश्चन ये है कि हाउ विल यू प्रिपेयर 1 लीटर सॉल्यूशन ऑफ 1 नॉर्मल H2SO4। ठीक है, कि आप H2SO4 का 1 लीटर सॉल्यूशन कैसे बनाओगे? तो उसके लिए ऑब्वियसली अब मैं किस मतलब ये H2SO4, एक नॉर्मल H2SO4 मैं कैसे बना रहा हूं? तो जो कॉन्सेंट्रेटेड 98% मेरे पास में था उसी में से कुछ mls मेरे को निकालना पड़ेगा। ठीक है, उसी में से कुछ mls मैं निकालूंगा और अपना सॉल्यूशन बनाऊंगा। आई होप कि आपको मेरी बात समझ में आ रही है। आप H2SO4 अपने पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन का कैसे बनाओगे? आपको बनाना है 1 नॉर्मल। कैसे बनाओगे? तो आपके पास में ऑलरेडी वो जो 98% वाला था, है ना, जिसका नॉर्मेलिटी आपने कैलकुलेट किया है, कितना है नॉर्मेलिटी उसका? 36.8 नॉर्मल है। ठीक, तो अब सवाल ये है कि इस H2SO4 में से कितने ml में लूं? ठीक है, कितने ml लूं कि वो मेरे को 1 लीटर 1 नॉर्मल सॉल्यूशन दे? ये आपको फाइंड आउट करना है इस फॉर्मूले की हेल्प से। आई होप कि बात क्लियर होगी। एक बार बहुत शॉर्ट में रिपीट कर रहा हूं मैं इसको। ठीक है, ये आपको क्या बताता है? ध्यान से देखो, ये जो फॉर्मूला है ना, ये हमको बताता है कि ऑलरेडी कॉन्सेंट्रेटेड केमिकल में से कितना केमिकल अपने को लेना है, कितना वॉल्यूम, कितने ml अपने को निकालना है, क्योंकि लिक्विड के लिए ही तो हम ये फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो कितना ml हमको निकालना है सो दैट कि वो मुझे अपना रिक्वायर्ड कॉन्सेंट्रेशन का सॉल्यूशन बनाकर दे दे। ठीक है, तो जो ओरिजिनल सॉल्यूशन था रे बेटा, वो तो 36 नॉर्मल का था, उसकी नॉर्मेलिटी 36 थी। तो 36 नॉर्मेलिटी वाले सॉल्यूशन में से मैं कितने ml निकालूं, ठीक है, कि वो मुझे 1 नॉर्मल सॉल्यूशन दे दे। ठीक, ये हम मालूम करते हैं इस फॉर्मूले की हेल्प से। ठीक, आई होप कि आपको पॉइंट समझ में आ गया है। मैं आगे के टर्म्स के साथ में निगोशिएट करता हूं। पहला टर्म था N1 यानी नॉर्मेलिटी ऑफ नोन सैंपल। ठीक है, यानी वही H2SO4 जिसको आप यूज करने वाले हो उसका नॉर्मेलिटी वो कितना है आप ऑलरेडी कैलकुलेट कर सकते हो, कैलकुलेट कर चुके हैं हम लोग, वो है 36.8 नॉर्मल। ठीक है, इसके बाद में आता है रे बेटा V1। ठीक है, V1 क्या है? तो वॉल्यूम ऑफ नोन सैंपल। जस्ट अभी मैंने आपको बताया कि इसमें से यानी 98% H2SO4 में से मैं कितना लूं। ठीक है, यानी यही चीज मुझे मालूम करनी है कि इतने नॉर्मल सॉल्यूशन में से
कितने ml मैं निकालूं तो वो मुझे 1 नॉर्मल H2SO4 देगा। क्लियर हो रही है बात? ठीक, देन N2, ठीक है। अब N2 जो है रे बेटा, ये है नॉर्मेलिटी ऑफ नॉन सॉल्यूशन, सॉरी नॉर्मेलिटी ऑफ अननोन सॉल्यूशन। इसको ऐसे लिखते हैं, नॉर्मेलिटी ऑफ अननोन सॉल्यूशन। ठीक है, ये इन्हीं टर्म्स में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। मैं खुद भी एक टाइम पे कंफ्यूज हुआ करता था, ये नॉर्मेलिटी ऑफ अननोन सॉल्यूशन क्या है भाई, कहां से आया ये अननोन सॉल्यूशन, और ये नॉन सॉल्यूशन क्या था। तो नोन तो अब आपको मालूम पड़ गया होगा। हम अपनी लैब में से जो कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन यूज कर रहे हैं ना, जिसमें से हम कुछ निकाल कर अपना सॉल्यूशन बनाएंगे, ठीक है, तो उसको मैंने बोला नोन, और जो मैं बना रहा हूं, ठीक है, उसको मैं बोलता हूं अननोन। ठीक, क्योंकि ये फॉर्मूला यूज करके आप क्या कर सकते हो, नॉर्मेलिटी कैलकुलेट भी कर सकते हो। आप N2 की वैल्यू कैलकुलेट भी कर सकते हो अगर बाकी के टर्म्स दिए हुए रहे तो। वो न्यूमेरिकल्स वाली बात है, ठीक है, हम प्रैक्टिकल अप्रोच की बात कर रहे हैं। तो इसको मैं इजी, इन ऑर्डर टू मेक यू इजी टू अंडरस्टैंड, मैं इसको क्या बोल सकता हूं, मैं इसको डिजायर्ड नॉर्मेलिटी नहीं बोल सकता क्या भाई, डिजायर्ड नॉर्मेलिटी। डिजायर्ड नॉर्मेलिटी का मतलब ये है कि कितना नॉर्मल सॉल्यूशन मेरे को बनाना है, सेम बात, वो है N2, ठीक है, और V2, ठीक है। तो कितना नॉर्मल बनाना है और कितनी क्वांटिटी में बनाना है, कितनी क्वांटिटी में बनाना है, वो रहेगा वॉल्यूम। तो वैसा अगर देखा जाए, अदरवाइज अगर देखा जाए तो ये क्या बताएगा रे भैया आपको, ये बताएगा आपको वॉल्यूम ऑफ अननोन सैंपल या फिर वॉल्यूम ऑफ अननोन सॉल्यूशन। ठीक, और इसका मतलब ही क्या है, ये है डिजायर्ड वॉल्यूम, मतलब आपको कितना सॉल्यूशन बनाना है। ठीक है, सो आई होप कि आपको ये टर्म समझ में आ गए होंगे। अगर ये टर्म समझ में आ गए होंगे तो वी आर गोइंग टू टेक 1 or 2 एग्जांपल्स और आपको बात क्लियर हो जाएंगी। अगर अभी तक बात समझ में नहीं आई तो नो इश्यू एट ऑल, जब आप एग्जाम्पल देखोगे तो आपको पॉइंट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, जैसे आपको ऊपर क्वेश्चन दिया हुआ है, हाउ विल यू मेक 1 लीटर सॉल्यूशन ऑफ 1 नॉर्मल H2SO4। ठीक, सेम फॉर्मूला है मेरे पास में, N1V1 इज इक्वल टू N2V2, N1V1 इज इक्वल टू N2V2। N1 की वैल्यू मैं क्या लूं, व्हाट शुड आई टेक द वैल्यू ऑफ N1। तो ऑलरेडी कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन, उसकी नॉर्मेलिटी आप मुझे बताइए। तो मैंने लास्ट जस्ट बिफोर अभी हमने कैलकुलेट किया ना, तो हमको मालूम पड़ा कि उसकी नॉर्मेलिटी कितनी है, 36.8 नॉर्मल्स है। ठीक है, इनटू V1, मुझे इस 36.8 नॉर्मल वाले सॉल्यूशन में से कितने ml निकालना चाहिए, कितना वॉल्यूम मुझे निकालना चाहिए कि वो मुझे 1 नॉर्मल सॉल्यूशन बनाकर दे दे। ठीक है, यही तो मुझे कैलकुलेट करना है। ठीक, बाकी टर्म्स देखते हैं। डिजायर्ड नॉर्मेलिटी रे भैया, डिजायर्ड नॉर्मेलिटी, आपको कितना नॉर्मल सॉल्यूशन बनाना है, आपको कितना नॉर्मल सॉल्यूशन बनाना है, 1 नॉर्मल सॉल्यूशन बनाना है। तो डिजायर्ड नॉर्मेलिटी क्या है, 1। ठीक है, इनटू डिजायर्ड वॉल्यूम, कितना बनाना है। तो मैंने बोला मेरे को 1 लीटर सॉल्यूशन बनाना है, आई वॉन्ट टू मेक 1 लीटर सॉल्यूशन ऑफ 1 नॉर्मल H2SO4। ठीक है, तो 1 लीटर मतलब सीधा सीधा मैं क्या करूंगा, इसको 1000 करूंगा लीटर्स में। ठीक, सॉरी mls के अंदर में। ठीक है, सो ये सब स्टेज अपना सेट हो गया। अब अपने को निकालना है V1 का वॉल्यूम। तो V1 जो रहेगा रे बेटा, ये रहेगा 0.1 इंटू अपॉन 36.8। ठीक, तो अगर ये वैल्यू अगर मैं देखूं तो आई थिंक कि ये वैल्यू कुछ तो भी 27 पॉइंट समथिंग आता है। इट शुड कम 27 पॉइंट समथिंग। ठीक है, इसका मतलब इतना ml मुझे क्या करना पड़ेगा, लेना पड़ेगा। 27 पॉइंट समथिंग आएगा। ठीक है, तो इतना ml मैं क्या लूंगा, ये वाला जो सोल्यूशन था ना, वो 98% वाला। ठीक, तो मेरे पास में कितना था, 1 लीटर सॉल्यूशन था, 1 लीटर। तो वो 1 लीटर सॉल्यूशन में से 1 लीटर 98% सॉल्यूशन, जिसका नॉर्मेलिटी कितना था भाई, 36.8 नॉर्मल था, इसमें से मैं कितना लूंगा, 27 पॉइंट समथिंग mls में लूंगा। ठीक है, एंड देन उसको मैं ऐड करूंगा कितना,
1000 ml ऑफ वाटर में, तो ये मुझे सॉल्यूशन देगा ऑफ कितना नॉर्मेलिटी, वो देगा अपने को सॉल्यूशन ऑफ कितना नॉर्मेलिटी 0.01 नॉर्मल का सॉल्यूशन देगा। ठीक, तो आई होप कि आपको बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। अगर मान लो कि मुझे 1 नॉर्मल नहीं चाहिए, 0.1 नॉर्मल चाहिए, तो 0.1 नॉर्मल अगर आपको चाहिए तो आप यहां पे क्या करोगे, आप 0.1 यूज कर लोगे, बाकी आगे के कैलकुलेशंस आप खुद कर लेना। ठीक, अगर बात करते हैं कि मेरे को एक नॉर्मल सॉल्यूशन चाहिए लेकिन मेरे को 1000 ml नहीं चाहिए, आई डोंट वांट 1 लीटर, मेरे को सिर्फ 500 ml चाहिए। ठीक है, तो मैं डिजायर्ड वॉल्यूम जो रहेगी मेरी, हाँ एक और चीज, सॉरी, हाँ बराबर, ठीक, तो ये जो वॉल्यूम रहेगी मेरी डिजायर्ड वॉल्यूम, मैं उस केस में 1000 को हटा के क्या कर दूंगा, 500 ml कर दूंगा। अगर मुझे 200 ml सॉल्यूशन बनाना है तो मैं यहाँ पे 200 कर दूंगा। ठीक, सो आई होप कि आपको बात समझ में आ गई होगी। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन से ये वैल्यूज निकाल सकते हैं। ठीक, एक बात याद रखो, ये जो N1 और V1 का जो वैल्यू रहेगा ये आपको कंटेनर पे ही दिया हुआ रहेगा। नॉर्मेलिटी जो रहता है ना, नॉर्मेलिटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी, ये उसके कंटेनर पे ही दिया हुआ रहता है। अगर नहीं है तो आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, वो मैंने आपको इस मेथड से बताया है। इसके अलावा भी विभिन्न प्रकार के जो है फॉर्मूलाज ऑफ नॉर्मेलिटी के लिए इस ब्रह्मांड में देखोगे तो आपको जो इजी लगता है आप वो मेथड यूज कर सकते हो। एक बार फिर मैं आपको बता रहा हूं कि सर हमने जो नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला पढ़ा था वो तो ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर था, फिर ये सारी सर्कस कहाँ से आ गई। ठीक है, तो वो न्यूमेरिकल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपको नॉर्मेलिटी कैलकुलेट करना है तो ठीक है, ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन के लिए जब आप सॉल्यूशन बनाने जाओगे तो ये मेथड्स आपको काम में आएंगे। अगर सॉलिड रहेगा तो मैं पहला वाला फॉर्मूला यूज करूंगा, अगर मेरे को लिक्विड से सॉल्यूशन बनाना है तो फिर मेरे को ये सर्कस करनी पड़ेगी। ठीक है, मतलब आपको ये दो वैल्यूज मालूम होनी चाहिए, ओरिजिनल जो सॉल्यूशन है, जो कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन है, उसका नॉर्मेलिटी कितना है। ठीक, और अगर वो आपको लेवल पे दिया हुआ नहीं है, कंटेनर पे दिया हुआ नहीं है, सो एट दैट कंडीशन यू कैन फाइंड दोज थिंग्स एट, वो चीज़ें आपको मालूम पड़ेगी ये मेथड यूज करके। जैसे H2SO4 था तो हमने उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी, उसके कॉन्सेंट्रेशन, पहले उसका कॉन्सेंट्रेशन देखा, फिर ये देखा कि कॉन्सेंट्रेशन के हिसाब से कितने ml में कितना रहेगा, स्पेसिफिक ग्रेविटी के साथ में उसको मल्टीप्लाई किया तो वो वेट दे देगा, वेट मालूम पड़ा तो मोलैरिटी मालूम पड़ गई, मोलैरिटी मालूम पड़ी तो नॉर्मेलिटी मालूम पड़ गई। ठीक है, सो थोड़ा लेंदी मेथड है, ठीक है, बट अगर आपको एक बार आ जाए तो फिर बहुत ज़्यादा उसमें डिफिकल्ट, एज कम्पेयर टू मोलैरिटी थोड़ा सा लेंदी है, क्योंकि यहाँ पे आपको इक्विवेलेंट वेट वगैरह की जरूरत पड़ती है। सो दिस इज ऑल अबाउट नॉर्मेलिटी। क्वेश्चंस कैसे आएंगे, तो क्वेश्चन आपको देखो अलग अलग टाइप के आ सकते हैं। हो सकता है आपको इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करने के लिए पूछा जाए, बाकी टर्म्स दे दें, ठीक है, या फिर आपको ग्राम इक्विवेलेंट के वेट के बारे में पूछा जाए अगर एमसीक्यूज की हम बात कर रहे हैं तो, ठीक है, या फिर आपको बाकी डिटेल्स दी हुई रहेगी कि भाई अब जैसे यहाँ पर हम वेट कैलकुलेट कर रहे हैं, कितना लेना पड़ेगा, हो सकता है आपको कितना लेना है वो दे दे और बोल दे कि आप नॉर्मेलिटी कैलकुलेट करके बताओ। मतलब उस केस में आपको N1 की, V1 की और इवन आपको क्या कहा जाए कि V2 की वॉल्यूम वैल्यूज दी हुई रहेगी और आपको नॉर्मेलिटी ऑफ सोल्यूशन जो है वो फाइंड आउट करना पड़ेगा। ठीक, सो दैट डिपेंड्स अपॉन द अमाउंट ऑफ डिटेल गिवन इन द क्वेश्चन। उसके अकॉर्डिंगली आप क्या कर सकते हो, मेथड या क्या फॉर्मूला जो है वो यूज कर सकते हो। अगर आपको वैल्यूज N1 V1 के फॉर्मेट में दी हुई है तो आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो। अगर आपको दूसरे टर्म्स में, यानी अगर ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है कि व्हाट वुड बी द नॉर्मेलिटी ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, व्हाट वुड बी द नॉर्मेलिटी ऑफ 1 लीटर सॉल्यूशन ऑफ H2SO4, ठीक है, इसमें आप बोलोगे कि चलो NaOH की बात कर ले, H2SO4 रहेगा तो N1 V1 में रहेगा, ठीक है। अगर हम किसी सॉलिड की बात कर लेते हैं तो ये रहेगा कि व्हाट वुड बी द नॉर्मेलिटी ऑफ NaOH सॉल्यूशन, 1 लीटर NaOH सॉल्यूशन मेड अप विथ 20 ग्राम्स ऑफ NaOH। तो यहाँ पे वेट ऑफ NaOH आपको दिया हुआ है, वो वैल्यूज फॉर्मूला में पुट करो, नॉर्मेलिटी निकाल लो। ठीक, तो इस तरह के अलग अलग क्वेश्चंस आपको फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में आ सकते हैं। थियोरेटिकल मतलब
थ्योरी वाले क्वेश्चंस भी और एमसीक्यूज भी जो रहेंगे वो ऑलमोस्ट इसी पैटर्न में रहेंगे। ठीक, सो आई होप कि आपको ये नॉर्मेलिटी वाला कंसेप्ट समझ में आ गया है। इसके अलावा भी बहुत सारे रहते हैं, मोलालिटी रहता है, फॉर्मेलिटी रहता है, परसेंट वेट बाय वेट, वेट बाय वॉल्यूम, बहुत सारे रहते हैं, बट उन सब में हम लोग बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने वाले नहीं है। जो मेजरली यूज होते हैं लैब के अंदर में वो मोलालिटी और नॉर्मेलिटी है, जिसको हम ऑलरेडी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक, सो इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम रिलेटेड विद दिस with this method, then you can comment down below, and if you find this useful, then share it with your friends. Thank you.